भाग 1 चिंता का असली स्वरूप। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता तुम्हारे जीवन का समाधान नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सत्य हर किसी के जीवन में लागू होता है। चिंता करने से हम न केवल अपने वर्तमान को खो देते हैं बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय बना देते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि चिंता को कैसे समझें और उससे कैसे मुक्त हों। चिंता का प्रभाव। 1 मन और शरीर पर प्रभाव। चिंता हमारे मन को कमजोर करती है और शरीर को थका देती है। बुद्ध ने कहा, जो चिंता करता है वह अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ करता है। 2 वर्तमान क्षण की बर्बादी। चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। हम या तो अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं। 3 फैसले लेने की क्षमता खत्म होती है। चिंता हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। हमारा मन भ्रमित और अशांत हो जाता है। कहानी 1 दिन का बोझ। गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया जो हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मुझे अतीत की घटनाओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से डर लगता है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक बर्तन में पानी भरकर अपने सिर पर रखने को कहा। जब युवक ने बर्तन उठाया तो बुद्ध ने पूछा, क्या यह भारी है? युवक ने उत्तर दिया, शुरू में नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह भारी लगने लगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता भी इसी तरह है। थोड़ी देर के लिए यह छोटी लगती है, लेकिन अगर तुम इसे लंबे समय तक उठाए रखोगे तो यह तुम्हें पूरी तरह थका देगी। इसे छोड़ दो। इस कहानी से सीख। 1 चिंता को पकड़े रखना अपने आप को तकलीफ देना है। 2 इसे समय पर छोड़ना ही सच्ची शांति का मार्ग है। चिंता को दूर करने के 3 महत्वपूर्ण उपाय। 1 वर्तमान में जियो। चिंता अक्सर अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरी तरह जिएं। 2 सांस पर ध्यान दो। जब चिंता हावी हो तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपको तुरंत शांत करेगा। 3 अनावश्यक सोच से बचो। बुद्ध ने कहा, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में सोचकर अपना समय मत बर्बाद करो। भाग 2 चिंता से मुक्ति का मार्ग। चिंता क्यों होती है? गौतम बुद्ध ने चिंता के कारणों को गहराई से समझाया। 1 अज्ञानी मन। जब हम अपनी परिस्थितियों को सही से समझ नहीं पाते तो चिंता उत्पन्न होती है। बुद्ध ने कहा, जागरूकता की कमी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। 2 अनिश्चितता का डर। भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर हमारा मन परेशान रहता है। हम हर स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं जो संभव नहीं है। 3 उम्मीदों का बोझ। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम चिंता करने लगते हैं। इसका समाधान है अपनी उम्मीदों को संतुलित करना। कहानी जहरीले तीर की सीख। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति को एक जहरीला तीर लगा। वह डॉक्टर को बुलाने की बजाय यह पूछने लगा कि तीर किसने चलाया, क्यों चलाया और तीर किस लकड़ी का बना है। जब तक वह इन सवालों का जवाब जानता तब तक जहर उसके शरीर में फैल चुका था। बुद्ध का संदेश। चिंता करने वाला व्यक्ति उसी व्यक्ति की तरह है जो समस्या को हल करने की बजाय उसे और उलझाता है। इस कहानी से सीख। 1 समस्या को जितनी जल्दी हो हल करने का प्रयास करें। 2 अनावश्यक सवाल और चिंता आपके समय और ऊर्जा को नष्ट करते हैं। चिंता से मुक्त होने के 5 उपाय। 1 ध्यान का अभ्यास करें।
ध्यान चिंता को शांत करता है और मन को स्थिर बनाता है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। 2 समस्याओं का समाधान खोजें। चिंता करने के बजाय समस्या का हल खोजें। बुद्ध ने कहा, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हल की तलाश से होती है। 3 आभार प्रकट करें। जो कुछ आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। यह अभ्यास आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। 4 अपनी उम्मीदों को संतुलित करें। असंभव उम्मीदें रखना चिंता का कारण बनता है। अपनी उम्मीदों को वास्तविकता के अनुरूप बनाएं। 5 दूसरों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से हल्का महसूस होता है। परिवार या दोस्तों से बात करें। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। चिंता वह आग है जो तुम्हें भीतर से जला देती है। इसे जितनी जल्दी हो बुझा दो। बुद्ध ने सिखाया कि चिंता से मुक्त होना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आज से ही चिंता को छोड़ने का अभ्यास करें। ध्यान, जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें, जब आप चिंता से मुक्त होंगे, तभी आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी पाएंगे। चिंता से मुक्ति का वास्तविक मार्ग। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता कोई वास्तविक समस्या नहीं है, यह तुम्हारे मन की बनाई हुई बाधा है। इसे दूर करना तुम्हारे हाथ में है। चिंता से मुक्ति के 3 मूल सिद्धांत। 1 स्वीकृति। जो हो चुका है या जो होने वाला है, उसे स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा, स्वीकृति ही शांति की पहली कुंजी है। 2 जागरूकता। अपनी चिंताओं को पहचानें। यह जाने कि कौन सी चिंता वास्तविक है और कौन सी केवल आपके विचारों का परिणाम। 3 कार्रवाई करें। चिंता में डूबने की बजाय समस्या का हल खोजने पर ध्यान दें। कहानी 2 भिक्षुओं की चिंता। गौतम बुद्ध के समय की बात है। 2 भिक्षु एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसे पार करना जरूरी था। वहां एक महिला खड़ी थी, जो नदी पार नहीं कर सकती थी। पहला भिक्षु तुरंत मदद के लिए आगे आया। उसने महिला को अपने कंधे पर उठाया और नदी पार करा दी। दूसरा भिक्षु खामोश रहा, लेकिन भीतर से परेशान हो गया। कुछ घंटों बाद दूसरे भिक्षु ने पहले से कहा, तुमने नियम तोड़ दिया। हम भिक्षुओं को महिलाओं को छूने की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें यह ठीक लगा? पहले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने उस महिला को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था। लेकिन तुम उसे अभी तक अपने मन में उठाए हुए हो। इस कहानी का संदेश। 1 चिंता को उठाकर मत चलो। जो बीत गया, उसे वहीं छोड़ दो। अतीत की चिंता वर्तमान को बर्बाद कर देती है। 2 वास्तविकता पर ध्यान दो। जो किया गया, उसका पछतावा मत करो। आगे क्या करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। चिंता मुक्त जीवन के लिए 5 शक्तिशाली अभ्यास। 1 वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी चिंता महसूस हो, अपने चारों ओर की चीजों को देखें और महसूस करें। गौतम बुद्ध ने कहा, वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। इसे पूरी तरह जियो। 2 अपनी चिंताओं को लिखें। अपनी चिंताओं को कागज पर लिखें। यह आपको अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें हल करने में मदद करता है। 3 स्वीकृति का अभ्यास करें। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करें। हर स्थिति से सीखने का प्रयास करें। 4 छोटे कदम उठाएं। बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में विभाजित करें और एक एक कर हल करें। यह प्रक्रिया चिंता को कम करती है। 5 ध्यान का अभ्यास करें।
हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है। कहानी दुख के कटोरे का बोझ। गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा चिंताओं से घिरा रहता हूँ। मेरी समस्याएं मुझे चैन से जीने नहीं देती। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और उसे पानी से भरने को कहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को पूरे दिन अपने हाथ में पकड़े रहो। शिष्य ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसके हाथ थक गए। शाम तक वह इतना परेशान हो गया कि कटोरा पकड़ना असंभव लगने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता भी इसी कटोरे की तरह है। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे, यह तुम्हें थकाती रहेगी। इसे नीचे रख दो और देखो कि तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो जाता है। कहानी का संदेश। 1. अपनी चिंताओं को समय रहते छोड़ दो। 2. चिंता का बोझ उठाए रखने से आपका जीवन कठिन हो जाता है। चिंता को खत्म करने के लिए स्वामी बुद्ध के 5 सूत्र। 1. अतीत को भूलो। अतीत में जो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। 2. भविष्य को अनिश्चित मानो। भविष्य को लेकर चिंता करने से बचो। बुद्ध ने कहा, भविष्य की चिंता केवल तुम्हारे वर्तमान को बर्बाद करती है। 3. अपने प्रयासों पर ध्यान दो। जो आपके हाथ में है, उसे पूरी मेहनत से करो। परिणाम की चिंता मत करो। 4. संतुलन बनाए रखो। अपने जीवन में काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। बहुत अधिक दबाव चिंता को बढ़ाता है। 5. क्षण भर का आनंद लो। हर छोटे छोटे पल का आनंद लो। प्रकृति, मित्रता और आत्मचिंतन का समय निकालो। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। चिंता करना उस चिड़िया की तरह है जो अपने ही पंखों को काटकर उड़ने की कोशिश करती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि चिंता से मुक्त होकर जीना ही सच्चा जीवन है। ध्यान, स्वीकृति और सकारात्मक सोच के माध्यम से चिंता को छोड़ना सीखें। हर दिन को नए सिरे से शुरू करें। याद रखें, जब आप चिंता से मुक्त होंगे, तभी आप अपने जीवन का असली आनंद ले पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।